हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा दिस इज अ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जेंगो फ्रेमवर्क। ठीक है, ये जेंगो फ्रेमवर्क पे बेस्ड होगा। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जेंगो एक्चुअली पाइथन का एक बहुत ही यूजफुल वेब फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जेंगो को अपन डी जेंगो भी बोलते हैं। जेंगो इज स्पेशली डिजाइन टू क्रिएट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए बनाया गया। ठीक है, जेंगो का जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर होता है ये इसको सिक्योर, रिलायबल और इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो एज कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क से बहुत बेहतर होता है। ठीक है, तो आपको जेंगो के लिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जेंगो सीखने के से पहले आपको क्या क्या किसका किसका नॉलेज होना चाहिए। तो जेंगो सीखने से पहले आपको HTML सीखना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको CSS का नॉलेज होना चाहिए और डेटाबेस का पार्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो जेंगो का ये प्री कंडीशन है कि आपको जेंगो सीखने से पहले पाइथन स्क्रिप्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। तो मतलब बैकएंड के अंदर आपका पाइथन स्क्रिप्ट यूज होगा, फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट का यूज होगा। तो ये सभी आपके प्री कंडीशंस हैं। साथ में आपको डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए। आपको MySQL या SQLite दो में से कोई भी डेटाबेस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जेंगो एक ORM बेस्ड वेब फ्रेमवर्क होता है। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, ORM के अंदर ये सुविधा मिलती है आपको, ORM के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है कि आपको डेटाबेस के लिए SQL लैंग्वेज की जरूरत नहीं। आप पाइथन के अंदर के अलग अलग क्लासेस बनाइए, मींस मॉडल क्लासेस बनाइए, मॉडल क्लासेस को आप माइग्रेट करिए, मॉडल क्लास को माइग्रेट करके आप डेटाबेस का पूरा वर्क कर सकते। तो ORM जो होता है ये ज्यादा सिक्योर होता है, ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा फास्टर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वेब डेवलपमेंट। हैंस वी मोस्टली प्रीफर ORM। आज की डेट में जितने भी वेब टेक्नोलॉजीज हैं वो डेटाबेस इंटीग्रेशन के लिए ORM को प्रीफर करते हैं। तो ORM के थ्रू काम करना डेवलपर के लिए भी आसान होता है क्योंकि उसको डेटाबेस के नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यदि आपको SQL क्यूरी का नॉलेज नहीं है तब भी आप जेंगो के अंदर डेटाबेस ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, तो ये जेंगो के अंदर का एक बहुत ही यूनिक फीचर्स है। ओके, अब मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको अपने मशीन पे जेंगो को इंप्लीमेंट करना है, मतलब जेंगो के थ्रू आपको वेब डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले जेंगो के थ्रू यदि आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट यह है कि आपके मशीन पे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मशीन में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में यह है कि आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। सेकेंड स्टेप यह है, तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा इंप्लीमेंट कराना चाहता हूं कि पहले आप पाइथन इंस्टॉल करिए और आप ये भी चेक करिए कि PIP जो है वो पूरी तरह से आपका अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब PIP कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए आपके पाइथन के साथ। यदि आपके पाइथन में PIP कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो पहले आप पाइथन के अंदर PIP कॉन्फ़िगर करिए। ठीक है, PIP कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन में जितने भी चेक बॉक्स आते हैं, पहले स्क्रीन में चेक बॉक्स आएगा, साथ में दूसरे स्क्रीन में भी आपको चेक बॉक्स मिलेंगे, साथ में आपको इन्वायरमेंट मींस जो पाथ है वो भी आपको सेट करना है। तो PIP पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यदि आपको PIP कॉन्फ़िगर करते नहीं आता है तो आप PIP से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में होता है दूसरा कमांड दैट इज कॉल्ड इंस्टॉल द जेंगो। ठीक है, अब जेंगो आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए एक सिंपल कमांड है, आपको लिखना है PIP इंस्टॉल जेंगो। जैसे आप ये कमांड लिखेंगे PIP इंस्टॉल जेंगो तो आपके मशीन पे जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे मशीन पे ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बता रहा है क्योंकि मेरे मशीन पे ऑलरेडी जेंगो इंस्टॉल है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये रहेगा कि जेंगो इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपको जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना है। अब जेंगो का आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। जेंगो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको बेसिक कमांड है। अब आपको जेंगो का प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे बनाना है ये भी पहले आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी विंडोज के अंदर करंट कौन से लोकेशन में हूं, C ड्राइव, यूजर्स और डेल के अंदर हूं। अब मुझे D ड्राइव में जाना है तो मैंने यहाँ पे D: लगाया। अब मुझे जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना है। जेंगो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ऑनलाइन वर्क। ओके, मैंने ऑनलाइन वर्क नाम से मैंने क्या बना दिया, एक प्रोजेक्ट बना दिया। प्रोजेक्ट तो आपको पता ही होगा, जब भी हम कोई भी वेब डेवलपमेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है सेट ऑफ टास्क। कोई भी सेट ऑफ टास्क यदि आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जेंगो का जो स्ट्रक्चर होता है ये पूरी तरह से क्या होता है, MVT डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। MVT मतलब मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट। मॉडल का काम डेटाबेस के लिए होगा, डेटा एक्सेस के लिए होगा। यदि आपको कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो आपको मॉडल के अंदर वर्क करना पड़ेगा, मींस डेटाबेस का पार्ट है मॉडल। व्यू का मतलब यहां पर क्या है, कोड पार्ट। मतलब यदि आपको कोई कोडिंग करना है, आपको कोई फंक्शनल प्रोग्रामिंग करना है, आपको कोई क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग करना है तो आप मतलब व्यूज के अंदर काम कर सकते हैं। मींस व्यूज आपका एक कंट्रोलर लेयर की तरह काम करता है। इसमें व्यूज का मतलब डिजाइनिंग नहीं होता। जेंगो में आपको व्यूज का मतलब होता है कंट्रोलर लेयर, जहां पर आपको प्रोग्रामिंग कोड लिखना है। और इसमें T का मतलब होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट स्टैंड फॉर जहां पर आपको वेब की पूरी डिजाइनिंग करनी है। मतलब डिजाइनिंग को जेंगो क्या बोलता है, टेम्पलेट बोलता है।
आपको HTML CSS इनकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग कहां पे करनी है, टेम्पलेट के अंदर करनी है। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी कहां पे करनी है, मॉडल में करनी है। आपको प्रोग्रामिंग कोड कहां पे लिखना है, व्यू में लिखना है। तो इसका जो फ्लो होता है, MVT स्टैंड फॉर मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो सबसे पहले इनिशियली जब आप इसको हिट करते हो, Django के अंदर का कोई भी यदि प्रोजेक्ट आप रन करते हो, तो सबसे पहले वो किसके पास आएगा, वी के पास आएगा, मींस व्यू के पास आएगा। व्यू में क्या लोड होगा, आप यदि कोई डिजाइन लोड करना चाहते हैं तो वो टी में जाएगा, टेम्पलेट में जाएगा, और इसके बाद फिर आपका व्यू से क्या कनेक्ट होगा, मॉडल कनेक्ट होगा। मींस आप सिंपली बोल सकते हो कि जैसे आप दूसरे MVC आर्किटेक्चर में जो काम कंट्रोलर का होता है वो काम यहाँ पे views.py फाइल का है, जो काम मॉडल का होता है वहां पर models.py है, और जो काम आपका व्यू का होता है वो काम कौन करेगा, टेम्पलेट करेगा। इसलिए अपन Django को क्या बोलते हैं, MVT आर्किटेक्चर। ओके, तो Django के अंदर अपन पहले स्टेप में हमने Django इंस्टॉल किया, PIP इंस्टॉल Django से। दूसरे स्टेप में हमने प्रोजेक्ट बनाया, ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया, ऑनलाइन वर्क, और ये जो हम वर्क कर रहे हैं इसको बोलते हैं CLI। ठीक है, तो CLI एक्चुअली क्या है, ये एक अप्रोच होता है जिसके थ्रू आप जितने भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, जो भी आपका वर्क स्ट्रक्चर है, ये सब आप कमांड के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब ये प्रोजेक्ट आपका रेडी हो गया है, अब इस प्रोजेक्ट को हमें ओपन करना है। तो सबसे बेटर टूल कौन सा होता है Django के लिए, दैट इज कॉल्ड VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये सबसे आसान टूल होता है। ठीक है, इसको आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने मशीन पे। अब VS कोड में हमें क्या ओपन करना है, Django प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर में जाऊंगा। देखो VS कोड के अंदर मैं कौन से ऑप्शन में गया, फाइल में गया। फाइल में जाने के बाद मैं कहां पर जा रहा हूं, ओपन फोल्डर में जा रहा हूं। ठीक है, ओपन फोल्डर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, ऑनलाइन वर्क करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है अभी रिसेंटली, मैं इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट फोल्डर, आई हैव सेलेक्टेड दिस प्रोजेक्ट। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर इसमें क्रिएटेड है। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको Django के अंदर एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं, एक हेलो वर्ल्ड का सिंपल मैसेज प्रिंट करके आपको दिखाना चाहता हूं, और Django का पूरा कॉन्फ़िगरेशंस बताना चाहता हूं। ठीक है, तो Django फॉर बिगिनर्स लेक्चर का ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि मैं आपको Django का एक किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं, Django में किस तरीके से ऐप बनाते हैं, Django में किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। तो पहला स्टेप हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है, दूसरा स्टेप हमने प्रोजेक्ट बना लिया, अब तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, ऐप बनाना है। तो Django के अंदर दूसरी खास बात ये होती है कि Django में प्रोजेक्ट के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग ऐप्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट मतलब पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाना है, आपको ऐप बनाना है। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप भी हो सकते हैं। ऐप मतलब मॉड्यूल, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई स्कूल ERP का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो स्कूल के अंदर स्कूल ERP एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब स्कूल ERP के अंदर टीचर एक आपका मॉड्यूल हो गया, इसको हम एक ऐप बोलेंगे। ठीक है, टीचर के बाद स्टूडेंट आपका एक ऐप होगा, अकाउंटिंग आपका एक ऐप होगा। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब मेन प्रोजेक्ट को अलग अलग सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर आपको देखो ये खुद का टर्मिनल भी प्रोवाइड करता है VS कोड। आप VS कोड टर्मिनल में जाइए और यहाँ पे सिंपली लिखिए python manage.py स्टार्ट ऐप, और यहाँ पर अपन ऐप का नाम दे देंगे। ऐप का नाम मैंने दे दिया सिंपल हेलो ऐप। ठीक है, ऐप का नाम मैंने बहुत ही सिंपल दिया, दैट इज कॉल्ड हेलो ऐप। तो ये स्टेप्स है, ऐप आपका बन गया है। आपको यहाँ पे देख सकते हो ये ऐप है और ये प्रोजेक्ट है, मतलब मीन्स प्रोजेक्ट के बाद आपको ऐप बनाना है। अब आपको वापस से प्रोजेक्ट में जाना है, settings.py में जाकर के प्रोजेक्ट की एंट्री करनी है। यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट की एंट्री करेंगे हेलो ऐप। ओके, दिस इज फॉर प्रोजेक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट अपन urls.py में जाएंगे और urls.py में जाने के बाद प्रोजेक्ट का पूरा पाथ अपन यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड पाथ एंड व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का नाम क्या है यहाँ पर। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हेलो, सॉरी ऐप का नाम क्या है, हेलो ऐप। तो हेलो ऐप के नाम से हमने पाथ बनाया। पाथ आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ये ऐप को एक्सेस करने के लिए होता है। और यहाँ पर हम ऐप URL को रजिस्टर्ड करेंगे। हमारे ऐप का URL क्या है, हेलो ऐप, क्योंकि ये ऐप URL से आपका क्या कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऐप के अंदर। तो ये हमने ऐप URL का पूरा पाथ दे दिया। तो अब आप सोचोगे ये ऐप URLs का पाथ हम पाथ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप है और ऐप को तो आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो ऐप को एक्सेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ऐप का URL बनाते हैं। अब ऐप के अंदर मतलब ऐप URL से हम कहां तक पहुंच गए, ऐप के अंदर पहुंच गए। अब आप ऐप में जाइए, ऐप में यहां पे देखेंगे कि URLs नाम से कोई फाइल नहीं है। तो अब आपका स्टेप क्या होगा कि अब आपको यहां पर urls.py फाइल बनाना है। किसके अंदर बनाना है, ऐप के अंदर। ऐप में जाएंगे, ऐप में सिंपल अपन urls.py बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको urls.py नहीं बनाना है। प्रोजेक्ट के अंदर urls.py के अंदर सिर्फ हमें ऐप को कॉन्फ़िगर करना है। हमें मैन्युअली urls.py कहां पर बनाना है, ऐप में बनाना है।
ठीक है, तो ये मैंने ऐप के अंदर urls.py बनाया। मीन्स ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि जेंगो में दो urls.py होते हैं, पहला प्रोजेक्ट urls और दूसरा ऐप urls। ठीक है, प्रोजेक्ट urls को आप समझ सकते हो जैसे कंट्री और ऐप urls को समझ सकते हो जैसे स्टेट। तो पहले आप कंट्री में जाओगे, फिर कंट्री से होके कहां पे जाओगे, आप स्टेट में जाओगे। तो वैसे ही आपको पहले प्रोजेक्ट में जाना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट urls और ऐप में जाना है तो उसके लिए ऐप urls। ओके, तो ऐप urls हमने क्रिएट किया। अब ऐप urls के अंदर क्या होगा, मेथड। ठीक है, तो जेंगो को आपको शॉर्टकट में यदि याद रखना है तो ये तीन अप्रोच पे काम करता है, PAM, प्रोजेक्ट, ऐप और मेथड। तो ऐप के यूआरएल्स में हम किसकी एंट्री करेंगे, ऐप यूआरएल्स में हम मेथड्स के पाथ की एंट्री करेंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ ये आपको लिखना है। ठीक है, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, ये मॉड्यूल्स एक्सेसिबिलिटी के लिए होता है, क्योंकि जेंगो आपने पाइथन आपने पढ़ा होगा, पाइथन के अंदर जितने भी प्रीडिफाइंड फीचर्स होते हैं वो सब अलग अलग मॉड्यूल्स और पैकेजेस के अंदर होते हैं, तो इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा। अब हमें पाथ बनाने के लिए यूआरएल पैटर्न्स एक प्रीडिफाइंड आइडेंटिफायर्स है, इसमें आपको यूआरएल पैटर्न्स में कोई चेंजेस नहीं करना है, ये लिस्ट टाइप का एक आइडेंटिफायर है, इसके अंदर आपको पाथ डिफाइन करना है। अब अपने को शुरू में ब्लैंक पाथ डिफाइन करना है। यहाँ पर अपन ने व्यूज का नाम दिया व्यूज डॉट इंडेक्स नेम इक्वल टू इंडेक्स। ये जो अपन लिख रहे हैं ये किसका नाम है, दिस इज द नेम ऑफ मैथड व्यू, और ये मैथड व्यू अपन कहाँ पर बनाने वाले हैं, व्यूज डॉट पी वाई में। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो आपका ऐप है इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, व्यूज डॉट पी वाई। ये चीज ध्यान रखिए कि व्यूज डॉट पी वाई कभी भी प्रोजेक्ट पे नहीं दिखेगा, व्यूज डॉट पी वाई हमेशा कहाँ दिखेगा, आपको ऐप के अंदर। अब आपको व्यूज डॉट पी वाई में जाना है और व्यूज डॉट पी वाई में सिंपल आपको हेलो वर्ल्ड बनाना है। हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए आपको फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP नाम से एक मॉड्यूल है, आपको इस मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, जेंगो डॉट HTTP। ओके, आफ्टर दैट इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, दिस इज द मैथड। यहां पर अपन जाएंगे, यहां पर आ जाएगा डेफ इंडेक्स एंड दिस इज द रिक्वेस्ट, आफ्टर दैट रिटर्न, आफ्टर दैट HTTP रिस्पॉन्स, और यहां पे हमें सिंपली क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। ओके, दैट्स इट। अब हमें सिंपल क्या करना है, ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, पूरा प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है। मतलब हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया कि पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर में अपन ऐप बनाए, प्रोजेक्ट के यूआरएल्स के अंदर ऐप के यूआरएल्स को डिफाइन किया या ऐप के पाथ को डिफाइन किया, प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग्स डॉट पी वाई में ऐप को रजिस्टर किया, इसके बाद ऐप यूआरएल्स में हमने मैथड का पाथ क्रिएट किया। अब हमें क्या करना है, सर्वर चालू करना है, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है और वेब एप्लीकेशन किसके अंडर में रन होता है, सर्वर के अंडर में। तो अब अपने को इसको सर्वर के अंदर डिप्लॉय करना है, अब ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड है। अब अपने को सर्वर स्टार्ट करना है, सर्वर स्टार्ट करने के लिए कमांड है पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक माइन्यूट एरर्स दे रहा है यहाँ पे, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज। ओके, तो सिंपल अपन जाएंगे urls.py के अंदर, फ्रॉम की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई है, देखो ये स्पेलिंग आपका भी मिस्टेक हो सकती है, फ्रॉम डॉट, ये ऑटोमेटिकली रिलोड कर लेगा यहाँ पे फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि व्यूज डॉट पी वाई के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उन सबको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। नाउ आई विल सिंपली गो हियर। अब आपको इस लिंक को भी आप क्लिक चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन करेगा। अब ये एरर नहीं है, ये आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपको कौन से ऐप में जाना है। ठीक है, अब हमें कौन से ऐप में जाना है, हेलो ऐप में जाना है, क्योंकि एडमिन ऐप तो ये इनबिल्ट ऐप होता है। जैसे मैं हेलो ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज हमारे पास अपीयर हो गया। तो मतलब हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए आपको जेंगो के अंदर ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करता हूँ कि पहले आपको जेंगो इंस्टॉल करना है अपने मशीन पे, इसके बाद आपको पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना है। जैसे आपको डी ड्राइव में प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको D: करना है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उस प्रोजेक्ट को टूल्स के थ्रू ओपन करना है। टूल्स में आप VS कोड ले सकते हैं, Notepad++ ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे VS कोड लिया है। प्रोजेक्ट बनने के बाद फिर आपको प्रोजेक्ट टर्मिनल ओपन करना है। प्रोजेक्ट टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको एक कमांड चलाना है जिसका नाम है ऐप कमांड। इसको बोलते हैं पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप नेम, मतलब आपने ऐप बना दिया। अब ऐप बनाने के बाद आपको ऐप को रजिस्टर करना होगा, कहां पर, settings.py में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया settings.py में आपको इसको रजिस्टर करना होगा। ऐप को रजिस्टर करना बहुत सिंपल है, इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाकर के बस इसका नाम लिखना है, ये कॉमा लगाना मत भूलिए। इसके बाद आपको urls.py में जाना है। यहाँ पर आपको जो भी आपका ऐप है उस ऐप का URL यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यह है कि आपको views.py में जाना है और यहाँ पर आपको जिस नाम से आपने urls, ठीक है, इसके बाद आपको ऐप में जाना है और ऐप में urls.py नाम की एक फाइल बनानी है, क्योंकि ये फाइल पहले से नहीं रहेगी। इस फाइल में आपको मेथड का पाथ डिफाइन करना है। इसके बाद लास्ट स्टेप है कि आपको मेथड डिफाइन करके आपको HTTP रिस्पॉन्स नाम का एक ऑब्जेक्ट यूज करके हेलो वर्ल्ड मैसेज देना है।
HTTP रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर्स के अंदर क्या करेगा, आउटपुट को राइट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल स्टेप्स, ओके, व्हाट आई हैव डिस्कस्ड।